जिस तरह से एक ही चेहरा हिंदुस्तान के, चाहे वो टेलीविजन चैनल्स में हो, चाहे सोशल मीडिया में हो, वो दिख रहा था, वो भी हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम लगती है। पहले मैं बात करूंगा पैसों की। जितना पैसा इस चुनाव में खर्च हुआ, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी चुनाव में खर्च नहीं हुआ। पैसों का नाच जो हमने इस चुनाव में देखा, बहुत भारी प्रॉब्लम है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने निर्णय लिए, वो भी बड़ी भारी प्रॉब्लम है। जिस तरह से मीडिया ने शासन का साथ दिया, वो भी एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है। और जिस तरह से एक ही चेहरा हिंदुस्तान के, चाहे वो टेलीविजन चैनल्स में हो, चाहे सोशल मीडिया में हो, वो दिख रहा था, वो भी हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम लगती है। पहले मैं बात करूंगा पैसों की। जितना पैसा इस चुनाव में खर्च हुआ, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी चुनाव में खर्च नहीं हुआ। और ये सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट है कि 60,000 करोड़ इस चुनाव में खर्च हुआ, और उसमें से लगभग 45% भाजपा ने खर्चा किया। मैं नहीं कह रहा, ये सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट है। इसका मतलब लगभग 27,000 करोड़, लगभग 27,000 करोड़। और 25,000 करोड़ was spent in the publicity campaign. 25,000 करोड़. That's a private agency. It has no this thing. I am not. I have said so. Yeah, please. I am saying so. I didn't say that it's a government agency because. Honorable Chairman, sir. Since I am not yielding. I am seeking the question of the chair. I have already told him. Sir, I have already told him that will not be part of the debate. Sir, that will not be part of the I have debate. to reply to it, sir, as the minister. You reply. And what he is saying will make headlines without any authenticity of the report. Mr. Ravi Shankar Prasad ji, Yes. as a chairman, I know that what he has said is not from the official sources. That's it's right. a private. I've said it's so. a private this thing. That's why it. Yeah, that you can reply. No. Yes, said it. I don't know whether it is motivated or not, but I am only giving you the source of the data that I am placing before the House. That is one organization. It's not credible. That's right. But It's an organization. That has been made clear. It's not official. It's not credible. It is somebody. Somebody may believe it, may not believe it. It's not official. You can It may not be official, but it doesn't mean it's not credible. That is, it all depends on how we look at it. If would it be suits us, credible. then we say credible. In If not fact, suits us, that's how you people in fact, are taking it. the expenditure may well be much more than that. Right. So let's be clear. Let's be clear. Go on. And if this continues, it is suggested that in the 2024 election, the expenditure would be 1 trillion rupees. Now, does anybody wants to solve this problem or not? In fact, that very report says कि 700 रुपया हर वोटर पे खर्च हुआ। इसका मतलब हर कंस्टिट्यूएंसी में 100 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ। ये पैसा आया कहां से? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना होगा। कहां से पैसा आया, कौन लाया? ये जो काले धन की बात होती है, प्रधानमंत्री जी रोज कहते हैं कि काले धन पे एक बड़ा भारी हमें एक वॉर करना चाहिए। तो ये काले धन इस्तेमाल हो रहा था कि सब सफेद था? और इसके बारे में मैं थोड़ी बाद में आपको चर्चा बताऊंगा कि इसके पीछे था क्या, वो भी आज मैं इस सदन में आपके सामने रखूंगा। लेकिन कुछ और आंकड़े मैं देना चाहता हूं कि मार्च अप्रैल के 2019 2 महीने में जो पॉलिटिकल डोनर्स की डोनेशन आई वो 3,622 करोड़ थी, और ये ऑफिशियल सोर्सेज हैं, और इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और कैसे आई ये 3,622 करोड़ की सोर्स क्या है? ब्लैक मनी है इसकी सोर्स, राउंड ट्रिपिंग इसकी सोर्स है, ये किसी को मालूम नहीं। इसकी हमें जांच करनी चाहिए। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लागू किए गए, और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में आप एक डोनेशन 1,000 की दे सकते हो, 10,000 की दे सकते हो, 1 लाख की दे सकते हो, 10 लाख की दे सकते हो, 1 करोड़ की दे सकते हो। लेकिन 99.8% जो डोनेशंस आई
वो 10 लाख और 1 करोड़ की थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो वो डोनेशंस आई कहां से। ये तो साफ जाहिर है कि जिन लोगों के पास पैसा है वो ही डोनेशंस दे रहे थे, और किसको दे रहे थे ये भी हमें मालूम है। ये तो पब्लिक फाइलिंग है। ये तो पब्लिक फाइलिंग है। ये तो सभी मालूम है कि किसको डोनेशन दे रहे थे। 95% डोनेशन तो भाजपा को मिली। और इसके पीछे सोच क्या थी वो मैं आज आपके सामने, आपके माध्यम के सदन के सामने और देश के सामने रखना चाहता हूं। लेट अस गो बैक। पब्लिक फाइलिंग है। पब्लिक फाइलिंग है। लेट अस गो बैक सर। No, please, he's on his next. तो पहले तो इन्होंने, Please. आई एम नॉट टेकिंग Mr. एनी Raju. नेम्स। पहले तो इन्होंने 2016 में तय किया हो कि गया ना, 2019 में पैसा कहां से आएगा। पहली बात तो इन्होंने वो तय की, तो एफसीआरए को अमेंड किया। फिर 2017 में फिर फाइनेंस एक्ट को अमेंड किया, और उस अमेंडमेंट इन्होंने क्या किया कि द इंडियन कंपनीज एक्ट उसमें संशोधन लाके इन्होंने ये कहा कि जो 7.5% की जो लिमिट है पिछले 3 सालों की, जो अगर की कोई कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही है तो उसका केवल 7.5% की डोनेशन हो सकती है। वो इन्होंने डोनेशन रद्द कर दी, वो लिमिट रद्द कर दी। अब वही कॉर्पोरेट सेक्टर कितना भी डोनेशन पार्टी को दो, कोई उसका सवाल पूछ नहीं सकता। ये दूसरा संशोधन इन्होंने किया बड़ी सोच समझ के साथ, क्योंकि इनको मालूम था कि 2019 में इलेक्शन लड़ना है और पैसा कहां से आएगा। 2017 में इन्होंने एक और संशोधन किया। वो संशोधन किया तो कोई प्राइवेट फर्म, वेदर इनकॉर्पोरेटेड, नॉट इनकॉर्पोरेटेड, एसोसिएशन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड, नॉट इनकॉर्पोरेटेड, दैट वाज एंटाइटल्ड, दैट नीड नॉट रिफ्लेक्ट द डोनेशंस इन इट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। What donation it has given need not be reflected in the profit and loss account. It can just be put under a head of expenditure. तो जो प्राइवेट पार्टी भी है, एसोसिएशन, incorporated, unincorporated, private firms, partnerships could donate any amount of money and don't reflect it in their books of account. तो ये संशोधन जब इन्होंने किए तो नेचुरली जो रोज इनसे काम करवाते थे उन्होंने डोनेशन तो देना ही था। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बातें रखी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना चाहता हूं आपके सामने और सदन सदस्यों के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइट सेक्शन 137 of the Finance Act of 2017, it is evident that any donation received by a political party through an electoral bond has been taken out of the ambit of reporting under the contribution report as prescribed in under 29C of the Representation of People's Act. आपको मालूम है that under 29C, any donation above 20,000 rupees has to be reported to the Election Commission and the source has to be reported. वो भी इन्होंने रद्द कर दी ताकि इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता चले कि पैसा कहां से आया। फिर ये बात करते हैं हम काले धन खत्म करना चाहते हैं। Then the Supreme Court also noted, one second, हाँ सारा ही सफेद था, मुझे दिखता है, मुझे आपके सामने जो मैं देख रहा हूँ मुझे सब No सफेद दिखता comment. है। The minister is capable of responding, don't worry. It cannot be ascertained. It cannot be ascertained whether the political party has taken any donation in violation of the provisions of Section 29B of the Representation of People's Act, which prohibits the political parties from taking donations from government companies and foreign sources. ये भी पता नहीं लग सकता आपको कि फॉरेन सोर्स से पैसा आया कि सरकारी कंपनी से पैसा आया। ऐसा आपने संशोधन किया फाइनेंस एक्ट के द्वारा, क्योंकि आपको मालूम था कि भाई पैसे की जरूरत होगी, हर वोटर के पास पैसा पहुंचाना होगा। कैसे पहुंचाएंगे? वो तो तभी पहुंचाएंगे ना जब आपके पास वो साधन होंगे। और साधन कौन देगा? वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर, जिनको रोज के रोज पोर्ट्स मिलते हैं, जिनको रोज के रोज गैस एजेंसीज, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज मिलती हैं, जो आजकल एयरपोर्ट खरीदना चाहते हैं। ठीक है ना, वही सब लोग तो डोनेशन देंगे। और देगा कौन? किसके पास करोड़ों रुपया? उन्हीं के पास तो करोड़ों रुपया है। फिर सर इन्होंने, जैसे मैंने कहा, सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट अमेंड कर दिया एंड द लिमिट। वन सेकेंड half a minute. मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया।
on behalf of the मैंने Congress किसी party. का नाम नहीं लिया. Mr. Kapil Sibal is appearing in the Supreme Court to defend the Congress party. Can he argue I am not here? appeared. Can he argue here? I am not appeared in this case. No. It's a question of authority. No, he's Mr. asking- Kapil Sibal I am there, is you- appearing in the I'm- Supreme I'm- Court I'm- on this matter on behalf of the Congress party. Should he make these comments here? Is the question. I leave it to you. I leave it to you. He sir. is raised a point. If you want to respond on that, please. आप बैठ जाइए. Sir, No. He has. the law minister should be a little more He is careful. raising an issue of expression The of law interest. minister must be a little more careful before intervention, because I am referring to writ petition 880 of 2017, writ petition 59 of 2018, and writ petition 434 of 2018. I have not appeared in any of this matter. अरे भाई, रिकॉर्ड मिल जाएगा. कोई जरूरत नहीं, आप बैठ जाए. You don't want debate. Nothing will go on record. Continue. Nothing shall go on record, either electronic or printed. Continue. Kapil, losing time. Continue. Sir, allow me. Party in these matters are not to defend the party's stand. If he says no, I will apologize. Let him say so. What is it? Please. I am just- He is asking, he is capable. In between, why should we get involved? Then, sir, the other thing that I wish to say is that apart from all this Facebook, social media and other things, the BJP's officially spent about 1.32 crores on Facebook, but the BJP's unofficial Facebook pages, namely Bharat Ke Man Ki Baat, Nation with Namo, My First Vote for Modi, cumulatively about 4.5 crores was spent. And this organization, the organization that was behind Facebook, was the Association of a Billion Minds. Association of a Billion Minds. And Huffington Post revealed that this shadowy firm was actually created only to support the BJP. Now, sir, and then, of course, as you know, that's only Huffington Post has reported. I am not saying. Now, sir, now you know about Namo TV. You know about the continuous footage of Namo TV. You know that a movie was made, and you know how. And BJP was the top spender on Google, 18.3 crores. Now, sir, what's the role of the media? That's something that we have to be worried about. And I just want to make a statement on that both the BJP and our Prime Minister enjoyed complete media hegemony during the course of this election. If you want a free and fair poll, media hegemony. If you want a free and fair poll, it can't happen like this. Every street, circle, road, petrol station, highway, social media sites, newspapers were flooded with the PM's pictures and his election slogans. The first PM in 70 years who knows where the camera is. He has two eyes, but he knows that the camera has only one. And that one eye will only show what it wants to show. If the media exercised self-censorship and co-option, it would have a free ride, nobody would interfere. From Aadhaar to EVMs, from Doklam to Pulwama, with Rafale in between, the biggest scandals lay buried. From LPG to GDP, from missing planes to missing jobs data, the grandest claims were unexamined. The fake, the frivolous, and the frothy anthem, flag, beef, love jihad, JNU, urban Lakshan, Azan got more airtime. And this is the problem. I am only, sir, don't get worried. These are problems. Got more time than the protests, got more time than the protests of farmers and the protest of workers. Agenda setting in studios. Warriors flayed minority ghosts each night. Hindus in danger, illegal immigrants, fostered a siege mentality. Ministers are interrupting. Please, Kapilji, 2000. Chair must keep your time in mind.
You have Sir, three speakers. I will sit down whenever you ask me, sir. I am not one of those. No. I just... Your party has been given, Interruption- your party has been given 30 minutes time. Yes, There are I- three speakers. Doesn't worry about that, sir. Please We'll keep take care of that in mind. And what more we are discussing reforms. What happened is one side. No. Reforms, what he was You suggesting. have to understand how you move forward unless you know what Yeah. happened. So, all this is within the time, no? 2019 campaign was powered by an Nobody should interrupt. indefeasible media machine fueled by fake news and WhatsApp. The relationship between the media and the practice of politics has been transformed. देश बदल चुका है, बदल नहीं रहा. संविधान बदल चुका है, संविधान बदल चुका है. संविधान की नींव में दरार आ रही है. इस बात को आप समझो, इस बात को आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा. ठीक है, हो सकता है कि आप चुनाव जीतो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप चुनाव जीत गए और संविधान को सामने रखते हुए आप चुनाव जीते. आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई. सर, दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. इलेक्शन कमीशन, प्लीज बैठ के कमेंट नहीं करना. दिस इज नॉट फेयर. Sir, the Election Commission, as I said, is part of the problem. And I tell you why. I'm not attributing any motives. Why is it part of the problem? The Election Commission, on the 4th of December 2013, and on the 9th of March 2019, issued this advisory. And I'll just read it. It says the Ministry of Defense has brought to the notice of the Commission, Ministry of Defense, that the photographs of defense personnel are being used by political parties, their leaders and candidates in advertisements as part of their election propaganda, and requested the Commission to issue suitable instructions in this regard. Then they say the Commission accordingly calls upon all political parties to advise their candidates' leaders to desist from displaying photographs of defense personnel or photographs of functions involving defense personnel in advertisements or otherwise as part of their election propaganda. This is an advisory that is issued by the Election Commission at the instance of the Defense Ministry. Right? And see what happened in the election? Now, sir, come to the EVM. That should be. Sir, Everybody should think our about it. objection to the EVM, our objection to the EVM is You are taking full time of yours. Yes, Afterwards, yes. others will not get. Our objection to the EVM is principled. Our objection to the EVM. Then everybody will take that plea. No, ye to phir if you disturb us, Please. let me. Time must be deducted from our party. Sir, ऐसा है कि हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि जो अगर हमारी वो संस्थाएं जिन्होंने संविधान की रक्षा करनी थी, वो रक्षा करने मंत्री है, नया मंत्री है. Please. वो अगर रक्षा करनी बंद कर दें, क्योंकि आपको मालूम है कि अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल फॉर प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल एंड द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस इज विद द इलेक्शन कमीशन. इस दौरान में जब नोटिफिकेशन इश्यू होती है और परिणाम आते हैं, इस बीच में इलेक्शन कमीशन इज द मास्टर. अब अगर वही संस्था जो कदम उठाना चाहे उसमें अगर विलंब हो जाए तो उसमें फिर संविधान का नुकसान होगा. और बाकी भी ऐसी संस्थाएं हैं जब हमें लगता है कि संस्थाओं को कुछ इंटरफियर करना चाहिए, कोई डायरेक्शन देना चाहिए, अगर वो नहीं दे तो संविधान का नुकसान होगा, हम लोगों का नुकसान होगा. इस बात को हमें सोचना चाहिए. देखिए, इसमें कोई हमें आरोप की बात नहीं है, केवल सोचना चाहिए कि अगर हम अपने संविधान की रक्षा नहीं करेंगे और जो संस्थान है वो नहीं करेंगे तो संविधान जाएगा कहां, देश आगे बढ़ेगा कैसे? Please, you have to conclude now. Now, sir, on the EVMs, all that we want to say is that the voting machine has become a counting machine. That's the heart of the matter. जब आप EVM पे जाते हो और वोट करते हो, आपको ये तो दिखता है कि हमने वोट इस पार्टी को किया, इस कैंडिडेट को किया. उसके बाद हमें नहीं मालूम कि वो जो वोट हमने उस पार्टी और कैंडिडेट को किया या उसके पक्ष में काउंट हुआ या नहीं, ये तो मशीन काउंट करती है ना. ये प्लीज अरे समझ लीजिए पहले, बिना समझे तो कोई मिनिस्टर विल रेस्पॉन्ड. प्लीज, आप लोग अननेसेसरी ये कर रहे हैं. चिंता मत करो, यू हैव अ कैपेबल मिनिस्टर, ही विल रेस्पॉन्ड. और भी आपका पार्टी का भी
है वक्ता और बाकी पार्टियों का भी सबको मौका मिलना चाहिए। और देर आर कई देश, विश्व में कई ऐसे देश हैं जो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते, कोई वजह होगी। यूनाइटेड स्टेट्स नहीं करता, यूरोपियन कंट्रीज नहीं करते, जर्मनी में तो इट्स हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और क्यों? द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, अरे क्या तुम इंटरफियर कर रहे हो? प्लीज प्लीज, द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये बीमारी सर्वव्यापी है, क्या करूं मैं? the German Constitutional Court in 2009 declared voting through electronic voting machines unconstitutional and unlawful. This they did by insisting that the process of voting should be such as to be easily understood, verifiable, and controllable even by the most ordinary voter. Right, Kapil ji, please. That's the question. I have to call the next man. No, one second. So, allow me to. पाँच मिनट है। It pains me even to tell you also. नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊँ। नहीं, प्लीज conclude. 5 मिनट की बात है। 5 मिनट तो आपका पार्टी का समय पूरा हो जाएगा। हाँ, तो कोई बात नहीं। 5 मिनट की बात है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि हमें नहीं, किसी को मालूम नहीं कि सोर्स कोड क्या है, किसी को मालूम नहीं कि प्रोग्राम क्या इसमें लोड होता है। जब मैं आपको बताऊं बैलेट पेपर बनता है तो वो तो चुनाव के तुरंत 2-4 दिन पहले ही बनता है ना। तो बैलेट पेपर का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बनता है, एक इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जाता है और वो बैलेट पेपर यूनिट में डालता है। और जब वो बैलेट पेपर यूनिट में डालता है तो उसकी कनेक्टिविटी वीवीपैट पे करता है। वो इलेक्शन कमीशन नहीं करती, वो ईसीएल का इंजीनियर होता है या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर होता है। और जब वो वहां जाता है वो कनेक्टिविटी वो आउटसोर्स होता है, और आउटसोर्स होता है। वहां क्या होता है क्या नहीं होता ना इलेक्शन कमीशन को मालूम, ना हमें मालूम, ना आपको मालूम, ना किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। फिर ठीक है ना प्लीज भाई तो होने दीजिए, बाद में बाकी लोगों को भी मौका मिलना है। हुआ क्या कि 2018 में नवंबर 2018 में एक मंत्री साहब मुंबई गए और वहां एक इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड का फंक्शन था। वहां उनको एक सवाल पूछा गया कि लगता ऐसा है कि सरकार बैकफुट पे है। 2018 की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि 2013 अगस्त सितंबर में हमने एक सर्वे किया था 2,03,000 लोगों का, और सर्वे से यह निकला कि 2014 की इलेक्शन में हमें पूर्ण बहुमत मिलेगी। मतलब कि उनको पहले ही 8 महीने पहले पता चल गया था। उन्होंने ये बोला यूट्यूब पे आप देख लीजिए, उन्होंने फिर ये बोला कि 2000 अगस्त सितंबर 2018 में भी हमने ऐसा ही सर्वे किया है। प्राइवेट कन्वर्सेशन को जहां भाषण हुआ उसको कोट करना। कन्वर्सेशन सर, दिस इज नॉट अ कन्वर्सेशन. It is. Please let me place it. You have to authenticate it. No, one second. I'm not making an allegation. I'm not making, sir. I just I'm stating. He said कि हमने सर्वे किया है, आप ही के मंत्री हैं, हमने सर्वे किया है। मैं आज आपको कह सकता हूं कि 2019 में हमें 297 से 303 सीट मिलेगी। वो तो क्या है, अपना अंदाजा है, बहुत लोगों ने अपना अंदाजा किया। क्यों? बड़ी अच्छी बात है, मैं कहता हूं बड़ी अच्छी। अब यार हमें भी गुड़ बना दो, हमें भी गुड़ बता दो कि 6-8 महीने पहले हमें भी पता चल जाएगा कि कितनी सीट मिलेंगी। हमें भी गुड़ बता दो प्लीज। वो हमें भी कनेक्टिविटी दिला दो। राइट, वो कनेक्टिविटी नहीं, I have to then name the people. It's not good. Please understand. सर बस मैं एक अपनी थोड़ी सी पंक्तियां लिखी हैं, मैं करके कंक्लूड करता हूं। लम्हों की नजाकत को जो भी पहचान पाएगा, और इस नजाकत के मोड़ पे हम खड़े हैं, लम्हों की नजाकत को जो भी पहचान पाएगा वो ही हर चेहरे पे मुस्कान लाएगा, वो ही हर चेहरे पे मुस्कान लाएगा। तेरी सियासत में जो तूने लकीर खींची है, वक्त उसकी तस्वीर तुझको खुद ही दिखाएगा। धन्यवाद, थैंक यू कपिल जी।